मामला जानने के लिए पूर्व शिक्षा मंत्री गीता मुक्कल मैम आप हमारे साथ हैं। लगातार आपने आवाज उठाई है, कहीं ना कहीं जींद का वो पूरा मामला था जिसको लेकर आपने माफी मांगने के लिए मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को कहा। देखिए, ऐसा है, आज के समय में बेटियों को लेकर असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि हमारे प्रदेश में महिलाएं अपने आप को वर्किंग प्लेसेस पर सुरक्षित नहीं समझती हैं। इतने सारे बच्चे लापता होते जा रहे हैं, इतनी बच्चियां लापता होती जा रही हैं। न केवल उच्चाणा में बल्कि गुला में, कैथल में, हिसार में, रेवाड़ी में इस तरह के मामले आए हैं कि बच्चियों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है। यौन उत्पीड़न के मामले बच्चों ने स्वयं इस बात की शिकायत जो है महामहिम देश की राष्ट्रपति को पत्र लिखा, देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, चीफ जस्टिस को पत्र लिखा। इस तरह से उन्होंने कहा, और मैं समझती हूँ खासतौर से सरकारी स्कूलों में गरीबों के, दलितों के, बीपीएल के बच्चे पढ़ते हैं। वो मुश्किलों से शिक्षा लेने के लिए वहां पर आते हैं, और इस तरह का अपराध, अगर जघन्य अपराध शिक्षा के मंदिरों में होगा, ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है। देखिए, मैं एक महिला विधायक भी हूँ, मैं शिक्षा मंत्री भी रही हूँ, और मुझे इस बात की बड़ी चिंता है कि लगातार ये इस कारण से अगर ड्रॉप आउट हो रहा है तो ये चिंता का विषय है। हम तो चाहते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष इसमें प्रोटेक्शन दें, प्रदेश के मुख्यमंत्री, मुखिया उसमें लड़कियों को ये आश्वासन दें कि हम आपको एक सुरक्षित वातावरण देने का काम करें। उसकी बजाय इस तरह का माहौल क्रिएट करना, जो स्टेटमेंट दी है, उस समय तो मैं कलायत से विधायक थी, मैं मंत्री भी नहीं थी, और दुष्यंत चौटाला जी जो इस सदन के सदस्य भी नहीं थे। तो बड़ी चिंता का विषय है। केवल और केवल ये यौन शोषण के अपराध के मामले जो राष्ट्रीय स्तर पर उठे हैं, जिसमें प्रदेश की बदनामी हुई है, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का मामला उन्होंने दिया है। और मैं आपको, हमने इस पर पहले भी चर्चा के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी दिया हुआ है। मैम कहीं ना कहीं आप पर एलिगेशन लगाए गए, उप मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि गीता मुक्कल के घर पर एक पंचायत हुई थी, उस पंचायत के बाद फैसला कराया गया। सवाल ही पैदा नहीं होते इस तरह के एलिगेशन लगाना। केवल और केवल ये उनकी प्रथा हो सकती है, उनकी दादागिरी हो सकती है। हम लोग कम से कम एक महिला विधायक होने के नाते बच्चियों के साथ इतना बड़ा अपराध अगर होगा, गीता मुक्कल कभी भी ऐसे लोगों की कभी मदद करेगी ही नहीं, चाहे वो कहीं से भी संबंधित हो। इस तरह से कहना, अगर उनको ये मामला मालूम था, 2-3 महीने से ये सब मामले चल रहे हैं, उनको बताना चाहिए। और वैसे भी न केवल ये उच्चाणा का मामला, जहाँ के वो विधायक है, उनके संज्ञान में ही नहीं आया कि 2 महीने लग गए, बच्चियों को चिट्ठी लिखनी पड़ी, वुमेन कमीशन में तब मामला आया। तो क्या विधायक जी सो रहे थे? कहाँ थे विधायक जी? उनको क्यों नहीं पता चला कि उनके क्षेत्र की बहन बेटियों के साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध हो रहा है? तो क्या उन्होंने इस बात पूरे मामले की जांच कराने के लिए सिटिंग जज की एक कमेटी बनाने की बात की गई है, क्या संतुष्ट हैं उस कमेटी से? क्या कब तक ये पूरा जांच का मामला जो है निकल करके साफ? ऐसा है, विधानसभा में जब ये मामला आया है, सबसे अच्छी बात तो ये होती कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ये आश्वासन देते कि प्रदेश की बहन बेटियों को सुरक्षा प्रदान करने की हमारी जिम्मेवारी है। केवल कोरे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, और ऐसे में मामले को सुलझाने की बजाय उलझाने का काम करते हैं। मैं समझती हूँ इस बात में उनको पूरा चिंता करनी चाहिए कि कैसे अच्छा माहौल जो है प्रदेश के शिक्षण संस्थाओं में या वर्किंग प्लेस पर दिया जा सके। अंतिम सवाल रहेगा मैम, आपने शिक्षा मंत्रालय का भार संभाला है, आपने काम किया है, क्या बेहतर व्यवस्था हो सकती थी आपके हिसाब से स्कूलों में बच्चों को सेफ रखने की? देखिए, आज के समय में जिस तरह से इस तरह के यौन शोषण के मामले चल रहे हैं, मणिपुर की घटना हमारे सामने है, बेटी पहलवानों की मामले की हमारे सामने, जो एक झज्जर की कोच थी, 700 पेज की चार्जशीट हो गई मंत्री के खिलाफ, उसमें भी सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। आज इतने सारे स्कूलों में एजुकेशन और भी इंस्टीट्यूट्स हैं जहां से बच्चियों ने कहा है कि हमारे साथ, हम शिक्षण संस्थाओं में आते हैं और हमारे साथ यौन शोषण किया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं समझती हूँ सीसीटीवी कैमरा की उसमें व्यवस्था होनी चाहिए, हेल्पलाइन नंबर होने चाहिए, और एक कोई ऐसी पेटी रखनी चाहिए जो कि सभी के सामने, पेरेंट्स के सामने वो खुले। और एक मॉरल एजुकेशन सबसे ज़रूरी है कि मॉरल एजुकेशन का पाठ, न केवल जब शिक्षक ही भक्षक हो जाएंगे, रक्षक भक्षक हो जाएंगे, तो कौन रक्षा करेगा? ये बहुत चिंता का विषय है। वी आर द 50% ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द वर्ल्ड। अगर इस तरह से बहन बेटियों के प्रति बढ़ता हुआ अपराध होगा और कोई आवाज़ न उठाने की बजाय प्रोटेक्ट करेगा, तो बहन बेटियां जाकर कहाँ गुहार लगाएंगी? ये चिंता का विषय है। इसकी वजह से बच्चियां जो है शिक्षण संस्थान छोड़कर जा रही हैं। शुक्रिया मैम, बातचीत करने के लिए थे पूर्व शिक्षा मंत्री गीता मुक्कल, और जिनका साफ तौर पे कहना है जिस प्रकार से ये पूरी घटना घटी है और जिस प्रकार से उनके खिलाफ जो एलिगेशन लगाए हैं, बेसलेस एलिगेशन, वो करार देती हुई नजर आए। और इसके साथ साथ स्कूलों में सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात उन्होंने की, और साथ साथ एक जो है शिकायत पेटिका रखने की बात की गई, जिसमें तमाम जो छात्र हैं, इस प्रकार की जो वारदात किसी छात्र के साथ होती है, घटना किसी छात्र के साथ घटी जाती है, तो उसमें वो अपना एक लेटर डाल दें जिसकी तमाम चीजें गोपनीय रखी जाएं। तो इस प्रकार की बात यहाँ पूर्व शिक्षा मंत्री गीता मुक्कल कहती हुई नजर आई है। जी।